हेलो स्टूडेंट, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर प्लांट्स जो थे वो फोटोसिंथेसिस शो कर रहे थे। आज हम करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हेट्रो मीन्स क्या होता है? अदर। जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे, ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफ्स क्या होंगे? हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अमीबा की, पैरामीशियम है, यीस्ट है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मींस किसी और पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा अमर बेल, जिसको हम कहते हैं, कस्क्यूटा नाम होता है उसका साइंटिफिक नेम, जो दूसरे प्लांट के ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है फॉर देयर फूड के लिए। हम एग्जांपल लेते हैं किसका? अमीबा का। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हम कह तो रहे हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किस में होता है? अमीबा में होता है। अब ये जो अमीबा है वो किस तरह से शो करता है? तो हम वन बाय वन करेंगे, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। ये अमीबा जो होता है हमारा वो क्या होता है? यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो केवल एक सेल से बना होता है। तो ये कैसे शो करेगा? देखो, ये अमीबा का डायग्राम है जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और ये इसकी बॉडी है। उसको जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है, तो वो क्या करता है? अपनी जो बॉडी है, जो सेल है, उसको इलोंगेट करेगा। इलोंगेट करके क्या बना देगा? सूडोपोडिया। सूडो क्या होता है? फाल्स। सूडो का मीन्स होता है फाल्स। तो सूडोपोडिया क्या होगा? कुछ देर के लिए, झूठा कह सकते हैं जिसको हम, कुछ देर टाइम के लिए फिंगर लाइक एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या करेगा? वो उसको अपने अंदर एनक्लोज कर लेगा। फूड पार्टिकल्स को उसने अपने अंदर एनक्लोज कर लिया है। उसके बाद ये केमिकल सिक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा? ये जो फूड पार्टिकल है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा? एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा इसी सेल के द्वारा। क्लियर? तो ये क्या था हमारा अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। इसी तरह से पैरामीशियम में होता है। जो अमीबा है उसके अंदर क्या होता है? कोई फिक्स स्पॉट नहीं होता, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता कि यहाँ से अगर फूड पार्टिकल है तो वो सिर्फ यहीं से एंटर करेगा। नहीं, अगर हमारा फूड पार्टिकल इस तरफ है तो वो इस तरफ भी सूडोपोडिया बना सकता है। अगर यहाँ है तो मीन्स कहीं पे भी किसी भी तरफ से वो अपनी जो बॉडी है, सेल है, उसको एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। पैरामीशियम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये कुछ इस तरह की शेप का होता है, जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सीलिया होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? अगर जो फूड पार्टिकल है वो इनके आसपास कहीं पे भी आ जाता है तो ये क्या करेंगे? ये जो फूड पार्टिकल है यहाँ पे अटैच हो गया, अटैच करके ये क्या करेंगे? वन बाय वन मूवमेंट शो करवा के उसको साइड तक पहुँचा देंगे जहाँ से फूड एंटर हो सकता है। मीन्स जो पैरामीशियम है उसमें स्पेशल स्पॉट होता है जहाँ से फूड जो है एंटर कर सकता है। तो वो जो सीलिया होंगे ये फूड को यहाँ तक पहुँचा देंगे और बाद में वो जो फूड है वो डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अदर ऑर्गेनिज्म है। अब तक हमने एग्जांपल लिए हैं जो यूनिसेलुलर थे। अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर, यानी कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे शो होता है। तो जो सिंगल सेल थे उन्होंने सूडोपोडिया या स्पेसिफिक स्पॉट के थ्रू क्या था? न्यूट्रिशन ले लिया था। अब जो हायर ऑर्गेनिज्म हो उनके लिए क्या होना चाहिए? एक स्पेसिफिक ऑर्गन होना चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स जो होती है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है जो माउथ से लेके कहाँ तक एक्सटेंडेड होती है? एनस तक। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई जो हमारी बक्कल कैविटी है और एंड कहाँ पे होती है? एनस से। तो ये जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, कैसे हम फूड इंटेक करते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, वो हम इसमें अब करेंगे। फर्स्टली जब भी हम जो हमारा फूड है वो माउथ के अंदर एंटर करेगा, माउथ के अंदर ही क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सलाइवा सिक्रेट करना है। अब ये जो सलाइवा सिक्रेट हो रहा है उसका क्या फंक्शन है? एक्चुअल में आपने कभी सुना होगा, जैसे हम कुछ भी चीज़ देखते हैं जो हमें पसंद है खाने की, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी क्या होता है? एग्जैक्ट वो क्या होता है? सलाइवा होता है। जो कौन सिक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज जो एंजाइम है उसका
मॉलिक्यूल हैं उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करवा देता है, जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपलर के अंदर। और सबसे पहले अगर हमारा माउथ के अंदर जाएगा तो चीविंग होगी, टिप के थ्रू चीविंग करके उसको मैश कर देंगे। सलाइवा का काम क्या है, उसको मिक्स करना, वेट करना और स्वीट टेस्ट कर देंगे। तो यहाँ तक ये जो प्रोसेस थी वो हो चुकी है। अमाइलेज एंजाइम हमारी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है, जिसने कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको सिंपल शुगर यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया है। उसके बाद अब ये जो फूड है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है ओइसोफेगस के अंदर। ये ओइसोफेगस का सिर्फ इतना सा काम है कि ये माउथ के अंदर से जो फूड होता है उसको ट्रांसफर कर देता है स्टोमक के अंदर। ये स्टोमक के अंदर जब पहुंचता है तो स्टोमक के अंदर भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, सिक्रेशन ही होता है, जो सिक्रेट करती है HCl और क्या सिक्रेट करती है, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम के साथ साथ और वह क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। तो ये जो HCl है वो किसके द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जो हमारा वॉल्स होती है उनके थ्रू क्या है ये कंट्रोल किया जाता है। इसकी जो वॉल्स होंगी, ये जो इनर लाइनिंग है वो कंट्रोल की जाती है, किससे प्रोटेक्ट की जाती है, जो म्यूकस सिक्रेट होता है वो भी कहाँ से सिक्रेट होता है, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहीं से सिक्रेट होगा। तो ये फंक्शन था हमारा स्टोमक के अंदर। ओइसोफेगस का सिर्फ इतना ही काम था कि वो ट्रांसफर कर देते हैं फूड पाइप, जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये यहाँ तक पहुँच गया है। अब जो हमारा फूड है वो कहाँ आ गया है, स्टोमक के अंदर आ गया है। तो स्टोमक के अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सिक्रेट कर दिया हमारे HCl, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस सिक्रेट किया है। म्यूकस तो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा HCl से, क्योंकि HCl क्या है, एक एसिड है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन ये एक्शन क्यों जरूरी है, HCl क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारा फूड है उसको एसिडिक बनाना एसेंशियल है। एसिडिक क्यों बनाना एसेंशियल है, क्योंकि जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है वो किस मीडियम में वर्क करता है, एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। तो इसीलिए इसको क्या है, यहाँ पे HCl सिक्रेट किया जाता है, जिससे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाया जाता है। अब ये जो पेप्सिन है वो किसको डाइजेस्ट करता है, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट अब हमारा जो फूड है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मोस्टली जो डाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है, इसी पार्ट के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। एक्चुअल में इंटेस्टाइन को अगर हम सीधा करें तो ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ये कॉइलिंग की फॉर्म में होती है, यानी गुच्छा सा होता है हमारे स्टोमक के नीचे। फिर उसके अंदर क्या क्या ज्वाइंट होता है, हमारा पैनक्रियाज, और जो बाइल डक्ट है वो वहाँ से जो भी हमारा लीवर के अंदर से सिक्रेशन हो रहा है वो कहाँ पे एंटर करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, हमारे यहाँ तक स्टोमक के अंदर तो एसिडिक मीडियम था, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा तो बाइल डक्ट से जो सिक्रेशन होगा वो इसको क्या कर देगा, बेसिक मीडियम के अंदर चेंज कर देगा, जिसके अंदर कुछ हार्मोन सिक्रेट होंगे जो क्या करेंगे, डाइजेशन परफॉर्म करेंगे। जो हमारी बाइल डक्ट है उससे जो बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है वो क्या करेगा, उसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं, ऐसे सिक्रेशन होता है जो क्या करेगा, बाइल डक्ट के अंदर। नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट से क्या होगा, सिक्रेशन हो रहा है जो कहाँ तक आ रहा है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके अंदर बाइल डक्ट के जो सिक्रेशन है उसका क्या फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, जो हमारा फूड आया है उसको एसिडिक कर देगा, फैट पे ये वर्क करेगा। जो फैट्स होता है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब बड़े, अगर हम पत्थर कह सकते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करना है स्मॉल पीसेस में। ये किसका फंक्शन होगा, जो बाइल जूस सिक्रेट होगा उसका। उसके बाद जो पैनक्रियाज है वो सिक्रेशन कर रही है, तो उसके अंदर क्या होता है, पैनक्रिएटिक सिक्रेशन के अंदर दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और जो होता है लाइपेज। इनका क्या फंक्शन होता है, डिफरेंस याद रखना, जो हमारा पेप्सिन था वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, और जो हमारा ट्रिप्सिन और लाइपेज है वो बेसिक मीडियम में परफॉर्म करेगा एक्टिविटी जो भी है उसकी। तो ट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, जो बच गई है यहाँ पे जो डाइजेशन रहता है वो लेस कहाँ पे हो जाएगा, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देगा, लाइपेज किसको करेगा, जो लिपिड्स
है उसको डाइजेस्ट कर देगा। अब हमारा जो फूड है डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो फूड होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या फंक्शन होगा, उसका सिर्फ इतना सा फंक्शन है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा जो फूड डाइजेस्ट होता है। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। ये जो विलाई होती है इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है लार्ज अमाउंट में। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी, उनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू जो फूड हुआ डाइजेस्ट हुआ है वो एंटर कर जाएगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या हो गया है, अब जो फूड है आ गया हमारे एनएस के अंदर। क्या होगा, जब भी जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो फिल हो जाएगी, उसके बाद जो हमारा एक्सक्रीट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारे किसी काम का नहीं है, वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और पार्ट होता है अपेंडिक्स, जो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए होता है, ग्रीन लीफ जो हम खाते हैं। तो ये कई बार साइड इफेक्ट भी दिखा देता है जिससे हम इसको निकाल देते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें इसको निकाल दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ये हमारे नॉर्मली किसी जब हम जंगल में रहते थे तब ज़्यादा ये इफेक्ट करता था। अब क्या है, इतना इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था जिसके अंदर हमने क्या किया, स्टार्ट में माउथ से क्या है फूड एंटर कर गया। एंटर के बाद जो सलाइवरी ग्लैंड थी उसने सलाइवा सीक्रेट किया जिसके अंदर अमाइलेज एंजाइम था। अमाइलेज एंजाइम ने क्या किया था, जो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल है उसको सिंपल शुगर मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन किया था। उसके बाद ये जो फूड है वो ट्रांसफर कर दिया गया था ओइसोफेगस के अंदर। ओइसोफेगस ने क्या किया था, ये स्टोमक के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट थी जिसने सिक्रेट किया HCl म्यूकस, और क्या सिक्रेट किया था उसने, पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है जो डाइजेशन करेगा किसका, प्रोटीन का। अब ये जो फूड है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टू सिक्रेशन जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, जैसे गैल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, वहाँ से जो सिक्रेशन आएगा वो किसके ऊपर फंक्शन करेगा, फैट के ऊपर फंक्शन करेगा। जिसने क्या किया था, फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल है उसको ब्रेक डाउन करवा दिया था स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, ताकि जो एंजाइम है वो इजीली वर्क कर सके। अब जो पैनक्रियाज है वो सिक्रेशन प्रोड्यूस करती है। तो जो सिक्रेशन होगा उसके अंदर दो एंजाइम थे हमारे, एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम था और एक क्या था हमारा लाइपेज एंजाइम। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या शो करेगा, क्या डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। और जो हमारा लाइपेज एंजाइम है वो किसको डाइजेस्ट करेगा, जो हमारे लिपिड्स हैं। उसके बाद डाइजेशन हो चुका है। डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी जिसको हम विलाई कह रहे हैं। इन विलाइस के अंदर क्या होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो क्या करेंगी, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारे किसी काम का नहीं है वो एक्सक्रीट आउट कर देंगे।